सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस काटजू अपने बयानों और विचारों को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं। नए बयान में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के पास अब पूरा अधिकार है कि वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दें। जस्टिस काटजू ने गुरुवार को हुए चुनाव के बाद आए दिल्ली की तीनों निगमों के परिणामों के बाद ये बात कही। जस्टिस काटजू ने कहा है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद मिले परिणामों को देखते हुए राष्ट्रपति को दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रपति के पास उचित आधार है कि वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दें और दिल्ली विधानसभा के चुनाव फिर से कराए जाएं। अपनी बात को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए जस्टिस काटजू ने एक केस का हवाला भी दिया है। जस्टिस काटजू ने कहा है कि स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 SC 1361 केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये व्यवस्था दी थी कि अगर कोई पार्टी किसी चुनाव में बुरी तरह हार जाती है तो इसका अर्थ यह है कि अब वो पार्टी लोगों की इच्छा नहीं दर्शाती और लोग अब पूरी तरह पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। यह भी बताया कि जनता और पार्टी में दूरी आ गई है। जस्टिस काटजू ने कहा क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की राय सबसे अहम है और ऐसा माना जाता है कि विधायक लोगों की राय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए बात की किसी भी चुनाव में पार्टी की बुरी हार का मतलब यह है कि पार्टी अब लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसलिए ऐसी सरकार को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है और पुनः चुनाव का आदेश दे दिया जाना चाहिए। जस्टिस काटजू ने इसी के साथ ये भी साफ किया कि इस केस के तथ्य और मुद्दा अलग था। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बात कही थी, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था दिल्ली के मामले में भी लागू होती है। एमसीडी चुनाव से बात साफ है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व अब नहीं कर रही है।